प्यारे सज्जनों, महापुरुषों के वचन है कि नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगे सुख जीव, करता चित्त न आवे, फिर लगे दुख जीव। नित ही खुशियां मानता, नित सुख उसके पास, और न कोई चाह दिल में, केवल नाम भक्ति की प्यास। प्यारे सज्जनों, विचार करके देखो कि हर एक प्राणी जो भी संसार में मनुष्य जन्म धारण करके आया, वो केवल खुशी चाहता है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं दुखी हूं। हर एक इंसान खुशी और आनंद का तलबगार है, मगर खुशी मिलती नहीं। महापुरुष कहते हैं कि खुशी कब मिलती है? जब तक वो दिल में नाम और भक्ति का खजाना जमा नहीं कर लेता, तब तक उसको खुशी नहीं मिल सकती। ये महापुरुषों के अटल वचन है और मानी हुई बात है। कोई कहे कि मैं अपने मन के ख्यालों पर चल करके खुशी हासिल कर लूंगा, आनंद हासिल कर लूंगा और दुनिया की सुख भोग करके अपने मन में शांति प्राप्त कर लूंगा, तो ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। महापुरुषों के ये शोधे हुए वचन है कि जब तक मनुष्य अपने दिल में नाम और भक्ति को नहीं बसाएगा, महापुरुषों के सत्संग में आकर के ज्ञान हासिल नहीं करेगा, तब तक उसको सच्ची खुशी नहीं मिल सकती, सच्चा आनंद नहीं मिल सकता, सच्ची शांति नहीं मिल सकती। प्यारे सज्जनों, संसार का प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, नित्य ही खुशी का अभिलाषी। ऐसा इस संसार में कोई नहीं है जो दुख चाहता हो, शांति चाहता हो। यही कारण है कि उसके जीवन की प्रत्येक कार्रवाई, प्रत्येक प्रयत्न सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए ही होता है। जो कुछ भी वो इस जीवन में करता है, वो केवल इसी बात को ही सामने रख करके करता है कि उसे सच्चा सुख प्राप्त हो, सच्चा आनंद मिले, जिसके उपरांत उसे किसी भी प्रकार का दुख, कैसा भी सुख न देखना पड़े। इस सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए ही वो दिन रात धन कमाने, शारीरिक सुख सुविधा के सामान जुटाने और इंद्रियों के सुख भोग एकत्र करने में ही लगा रहता है। उसके मन में दिन रात यही धुन सवार रहती है कि अधिक से अधिक ये सामान एकत्र कर लूं, ताकि मेरा जीवन सुख और आनंद से भरपूर हो जाए। प्यारे सज्जनों, इस संसार की यदि स्थिति को देखा जाए तो देखने में यही आता है कि सच्चे सुख और आनंद को प्राप्त करने की हार्दिक अभिलाषा और यत्न के उपरांत भी आम संसारी मनुष्य का जीवन दुखों और चिंताओं से घिरा हुआ। आम आदमी की ऐसी अवस्था देखकर ही संत फरमाते हैं कि सबको मांगे सुख, दुख ना मांगे कोई, सुख है को दुख अगला, मन मुख बूझन हो। अर्थात हर कोई सुख को ही चाहता, दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन देखने में फिर यही आता है कि आम संसारी मनुष्य के आगे दुख ही दुख आते हैं। परंतु फिर भी मनमुख संसारी जीव को वास्तविकता की समझ नहीं आती कि आखिर ऐसा क्यों है। आम संसारी मनुष्य का विचार यही है कि अधिक से अधिक जितना उसके पास धन होगा, जितने अधिक से अधिक उसके पास शारीरिक सुख सुविधाओं के सामान होंगे, उतना ही वो अधिक सुखी होगा। लेकिन संत महापुरुषों के वचन है कि यदि ये धन संपत्ति, ये सांसारिक पदार्थ, शारीरिक और इंद्रिय सुख भोगों में अगर सच्चा सुख होता, तो फिर संसार में जो बड़े बड़े धनवान हैं, जिन्हें सांसारिक सुख सुविधाओं के हर प्रकार के सामान उपलब्ध हैं, तो उन्हें अवश्य ही सबसे ज्यादा सुखी हो जाना चाहिए। उनकी ये ठाठ बाट देखकर ऊपर से ऐसा अवश्य लगता है कि वे बहुत सुखी होंगे, लेकिन यदि उनके अंतर मन में झांक करके देखा जाए तो यही ज्ञात होगा
कि उनके दिल में लाखों दुख भरे हुए हैं, हजारों चिंताओं ने अपना घर बना के रखा। ऐसे लोगों की स्थिति देखकर महापुरुष कहते हैं कि बड़े बड़े जो देशह लोग तिनको व्यापे चिंता रो, अर्थात ये जितने बड़े बड़े धनवान व्यक्ति इस संसार में दिखाई दे रहे हैं, उन सबको भी चिंता के रोग ने घेरा हुआ। उन्हें हर समय कोई न कोई चिंता, कोई न कोई दुख सताता ही रहता। गुरबाणी में तो यहां तक कहा गया है कि सगल सृष्टि का राजा दुखी हो। उदाहरण के लिए लंका का राजा रावण, जिसके पास किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं था, उसकी लंका तो सोने की थी, धन संपत्ति में वो कुबेर से भी बढ़कर के था, माया के सभी सामान उसके पास थे, लेकिन सबके होते हुए भी वो जीवन पर्यंत सुख और आनंद से वंचित रहा। इससे यही सिद्ध होता है कि सच्चा सुख, सच्चा आनंद इन सांसारिक सुख ऐश्वर्यों में नहीं है, धन संपत्ति में नहीं है, माया के सामानों में नहीं, अपितु ये किसी और वस्तु में है, और वो है भगत तात अनुपम सुख मूला, अर्थात प्रभु की भक्ति ही सुख की मूल है, अर्थात ऐसे सुख को देने वाली है जिसकी तुलना में सब कुछ तुच्छ है। प्यारे सज्जनों, परमात्मा की भक्ति करने से ही सब प्रकार के रोगों, सभी दुखों का नाश हो जाता है और सच्चा सुख, सच्चा आनंद प्राप्त होता है। प्रभु की भक्ति अज्ञान अंधकार को दूर करके सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। प्यारे सज्जनों, सच्चा सुख यदि कहीं है तो वो परमात्मा की भक्ति में है। ये महापुरुषों के अटल वचन है। आप अंदाजा लगाओ कि दुनिया के लोग खुशी चाहते हैं, मगर उनको खुशी मिलती नहीं, और सत्संगी लोग भी खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, इसीलिए ये महापुरुषों के सत्संग में आते हैं और सत्संग श्रवण करके उनको वो ज्ञान मिल जाता है, विचार मिल जाता है। वो जिस खुशी के तलबगार थे, वो उनको खुशी और सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है, बल्कि वो तो सदा खुशी और आनंद से भरपूर रहते हैं। महापुरुषों के सत्संग से, उनकी आज्ञा में चलने से वो अपने जीवन को उनकी मौज के अनुसार बना लेते हैं, इसीलिए वो खुशी और आनंद को हासिल कर पाते हैं। महापुरुष इस बात पर बहुत खुश रहते हैं कि आप सभी सत्संगी संसार में रहते हुए अपने दिल को संसार में नहीं फंसाते, अपने दिल को मालिक के चरणों में लगाए रहते हैं। आपका शरीर भले ही संसार में होता है, मगर आपका दिल महापुरुषों के सत्संग में होता है, उनके वचनों में होता है, जबकि आम दुनियादारों का शरीर भी और दिल भी दोनों संसार में लगे रहते हैं। कितना बड़ा अंतर है सत्संगियों में और संसारियों में। संत तो यही चाहते हैं कि जो भी सत्संगी उनके सत्संग में आते हैं, जिनको ज्ञान और विचार हासिल हो गया है, वो फिर दुखी क्यों रहे। इसीलिए महापुरुषों ने उनको सुखी बनाने की खातिर 5 नियम बना दिए। आप सभी लोग उन नियमों का श्रद्धा से पालन करें और सही मायनों में अपना लोक और परलोक सुधार लें।